हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका प्लेइंग विद नंबर्स और इसका हम रिवीजन यहाँ पे करेंगे। तो बच्चों, आप यहाँ पे क्या क्या कर चुके हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। तो बच्चों, हम यहाँ पे डिविजिबिलिटी टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या पता लग जाएगा कि कोई नंबर्स है, ठीक है, कोई भी संख्या है, बिना एक्चुअली डिवाइड किए क्या वो 2 से डिवाइड होती है, ये पता लग सकता है। 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, इन सब नंबर्स का हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट सीखा है। मतलब ये सभी नंबर ऐसे नंबर हैं भाई जिनका हमें ये पता लग जाएगा कि ये किसी नंबर को पूरा पूरा भाग कर रहे हैं या नहीं, और बिना एक्चुअली भाग किए, ठीक है। तो इसके आधार पर कुछ क्वेश्चन हम करेंगे। ये एक क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन करेंगे और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। क्या बोला गया है यहाँ पे, फाइंड द लीस्ट नंबर which when subtracted from 624 gives a number divisible by 10। तो आपको ये बताना है कि ऐसा सबसे छोटा नंबर जो 624 से घटा दें, तो ये 624 से घटाने के बाद जो नंबर मिलेगा वो एक 10 से डिविजिबल नंबर होगा। या फिर सबसे छोटा वो नंबर बताना है जिसको 624 में जोड़ने के बाद जो आंसर आएगा वो 6 से 10 से डिविजिबल। ठीक है, बहुत सिंपल है, नोट डाउन करके सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को देखिए। अब यहाँ सबसे पहले मुझे ये बताइए कि 624 क्या है आपके पास, 624 यही नंबर है, और आपसे पूछा है फाइंड द लीस्ट नंबर व्हिच व्हेन सबट्रैक्टेड फ्रॉम 624। तो 624 से हमें कुछ घटाना है, कुछ माइनस करना है, हमें नहीं पता क्या माइनस करना है, लेकिन इसको माइनस करके जो नंबर आएगा वो 10 से डिविजिबल होगा, है ना, पूरा पूरा भाज्य होगा। तो प्रॉपर्टी क्या कहती है कि 10 से डिविजिबल वही नंबर हो सकता है जिसके वंस प्लेस पे क्या आ जाए, शून्य आ जाए, जीरो आ जाए। तो आप ऐसा नंबर देखिए जो 624 से जस्ट छोटा हो और उसके इकाई के स्थान पे जीरो आता हो। तो 624 से छोटा कौन सा होगा जिसके इकाई के स्थान पे जीरो आएगा, 620, है ना। 620 ऐसी संख्या है जिसके इकाई के स्थान पे जीरो आ रहा है। तो 624 में से अगर मैं ये 620 घटा दूं तो क्या है, 4, है ना। तो 4 ऐसी सबसे छोटी संख्या है जिसको आप 624 में से घटाएंगे तो एक नंबर मिलेगा जो कि 10 से डिविजिबल होगा, है कि नहीं। तो आप लिख सकते हैं 4 नंबर, ठीक है। 4 इज द लीस्ट नंबर एंड subtracted from 624 gives a number divisible by 10। मतलब 4 सबसे छोटा ऐसा नंबर है जिसको 624 में से घटाएंगे तो एक ऐसा नंबर प्राप्त होगा जो 10 से डिविजिबल है। सेम चीज आप सेकंड पार्ट के लिए करेंगे कि
624 से बड़ा, क्योंकि इस बार ऐड करना है ना। तो 624 से बड़ा ऐसा कौन सा नंबर है, ऐसी कौन सी संख्या है जो जिसका इकाई के स्थान पे 0 हो। 624 से छोटी तो 620 है, 624 से बड़ी 630 ऐसी संख्या हो जाएगी जिसके इकाई के स्थान पे 0 होगा। यानी अगर मैं 624 में से 6 जोड़ूं, ठीक है, 624 में 6 जोड़ दूं तो हमें 630 प्राप्त हो जाएगा। तो 6 इज द लीस्ट number when added to 624 gives a number divisible by, ठीक है, एक ऐसी संख्या प्राप्त होती है हमें जो 10 से भाज्य हो। नोट डाउन कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन और करेंगे, आप नोट डाउन कीजिए। हाउ मेनी नंबर्स 201 to 300 are divisible by 5। तो आपको क्या बताना है, 201 से लेके 300 तक कितने नंबर हैं ऐसे जो 5 से भाज्य होंगे। ठीक है, चलिए नोट डाउन करके सॉल्व करेंगे इसे। तो ठीक है बच्चों, इसको अब साथ में करेंगे। देखिए, जिसने कर लिया है मुझे बता दीजिए कि टोटल कितने नंबर्स हैं जो कि 201 से 300 तक हैं और जो 5 से डिविजिबल हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे द नंबर्स हैविंग 0 and 5 at one's place are divisible by 5। ठीक है, तो ये लिख दिया हमने। ऐसी संख्याएं जो जिनके इकाई के स्थान पे वंस प्लेस यानी इकाई के स्थान पे 0 या फिर 5 हो, वो संख्याएं 5 से भाज्य होती हैं। अब देखिए, 201 से लेके 300 तक कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जो 5 से डिविजिबल होगी। तो सबसे पहले मैं ये चीज देखना चाहूंगा कि भाई ऐसी कितनी संख्याएं आती हैं जिनके एंड में 0 हो या जिनकी इकाई के स्थान पे 0 हो। देखिए, 210 है ना, 201 के बाद ऐसी कौन सी संख्या है, 210 है जिसके इकाई के स्थान पे 0 आता है। फिर 220, ऐसे 10-10 के गैप में होगा, 230, 240,
250, 260, 270, 280, 290 और 300। ठीक है, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 ये हो गए। अब सोचिए कि ऐसी 10 संख्याएं है ना, बीच में गैप कितने का है ये देख सकते हैं, 200, 1 से 300 तक का ये है ना। तो यहाँ पे आपको कितनी संख्याएं दिख रही हैं? 10 ऐसी संख्याएं हैं जिनके इकाई के स्थान पे शून्य है। तो जिनके इकाई के स्थान पे 5 होगा तो सबसे छोटी संख्या 205 होगी, फिर 215, फिर 225 एंड सो ऑन। तो ये ऐसी संख्याएं कितनी होनी चाहिए बच्चों? ये भी 10 ही होनी चाहिए है ना। कैसे? चलो मैं लिख लेता हूँ पूरी। 235, 245, 255, 265, 275, 285, 295, है ना। तो 10 ही ऐसी संख्या हैं जिनके इकाई के स्थान पे 5 आता है। तो आप लिख सकते हैं therefore there are 20 numbers between 201 and 300 that are divisible by 5। नोट कर लीजिए। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान देंगे। अब देखिए, अब 2 से डिविजिबिलिटी वाले रूल क्या कहते थे कि नंबर्स विच हैव 0 2 4 6 8 at ones place are divisible by 2। ठीक है, तो इसमें से कौन से नंबर है जिनके इकाई के स्थान पे 0 2 4 6 8 में से कुछ है? तो एक तो 48 है एंड एक 8460 है। तो यही दो नंबर हैं, 48 एंड 8460 आर डिविजिबल बाय 2, है ना। फर्स्ट एंड फोर्थ पार्ट में जो है, इस तरह से आप कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4? इनमें से कौन सी संख्या है जो 4 से भाज्य है? 2348 और 326। तो आपको क्या करना है, अगर हम 4 की बात करें तो देखिए हमें 2 डिजिट लेने हैं लास्ट के, है ना, और उनको 4 से भाग करके देखना है। अगर वो 4 से भाज्य हैं तो पूरा नंबर होगा 4 से भाज्य, अदरवाइज नहीं होगा। इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखेंगे। देखिए फर्स्ट पार्ट अगर आप देख पा रहे हैं, पहला पार्ट क्या है? 2348।
तो क्या 48 4 से पूरा पूरा भाग होता है? अगर हम देखेंगे तो 48 4 से पूरा पूरा भाग होता है, जिसका आंसर 12 आता है और रिमाइंडर 0 आता है। तो ये है डिविजिबल बाय 4। ठीक है, जबकि सेकंड पार्ट क्या है? 326। तो क्या 26 4 से पूरा पूरा डिवाइड होता है? देखते हैं। 26 डिवाइडेड बाय 4 कितना आ जाएगा? 4 6 जा 24, 4 6 जा 24। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा? 2 बचा, क्योंकि ये पूरा पूरा भाग नहीं होता, इसलिए शेष बचा है आपका। तो आप लिखेंगे नोट डिविजिबल बाय नोट डाउन कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, अब एक क्वेश्चन और कीजिए, नोट डाउन करेंगे क्वेश्चन को। फाइंड वेदर 56,112 is divisible by 8 और नोट। ठीक है, आपको ये पता लगाना है कि क्या 56,112 8 से भाज्य है या नहीं है। सरल क्वेश्चन है बच्चों। क्या करना है हमें इसमें? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये पता करना है कि 8 से कौन सी संख्या भाज्य होती है। द नंबर having last 3 digits divisible by 8 is divisible by 8। मतलब ऐसा नंबर जिसकी लास्ट के 3 डिजिट 8 से भाज्य हैं, तो वो नंबर 8 से भाज्य होगा। चलिए हम चेक करते हैं। 56,112 की लास्ट की 3 डिजिट ये है, तो 112 क्या 8 से पूरा पूरा भाग होता है। 8 1 जा 8, 3 बच के 2 उतार लिए, 8 4 जा 32। देखिए, यहाँ पे देखना है, अगर आपका रिमाइंडर यानी शेषफल 0 है तो ये पूरा पूरा भाग हो रहा है, अदरवाइज नहीं हो रहा। एज 112 is a multiple of 8, so the number is divisible by 8। ठीक है, नोट करेंगे। तो बच्चों, यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस किए हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट के रिलेटेड। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से इनको समझ पा रहे हैं। अब इनकी आपको प्रैक्टिस करनी है अपने होमवर्क में। इसी के साथ बच्चों आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।